इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंटीग्रल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन और इनफैक्ट इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। तो जिस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होगी मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में वो समझाता रहूँगा। एक साथ सभी प्रॉपर्टी समझाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी आपको यहाँ पे बता दूंगा। इसके बाद जो दूसरा वीडियो है उसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज़ होगी आपको साथ साथ में मैं बता दूंगा। और बाकी क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इस एक्सरसाइज के और बाकी सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हमें कोई भी इंटीग्रल का क्वेश्चन करना होता है तो हमेशा पहला स्टेप आपका होना चाहिए लेट आई इक्वल्स, और इसमें फिर इंटीग्रेशन का हम सिंबल लगाते हैं dx। ये है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि केवल अगर आपके पास मान लो sin x हो तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो यस, ये होता है माइनस कॉस एक्स। और अगर मैं x की जगह पे 2x + 5 तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको t लेके चलते हैं, जो कि गलत नहीं है। आप कर सकते हैं इसको t मान के, उसके बाद सिंप्लीफाई करके फिर निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप इसका निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। कैसे? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस 2x + 5, लेकिन हम इसको डिवाइड करते हैं जो भी यहाँ पर लिखा होता है इसके डेरिवेटिव से, इसके डिफरेंशिएशन से, यानी 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2 हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है। हाँ, यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जब सिंपल हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है तो हम सीधे इसको डिफरेंशिएट करके और उसके बाद फिर उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन है, ये ध्यान रखना। तो उसके अलावा इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में दो फॉर्मूले हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आई मीन टू से, अगर आप कहो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, तो मैं बोलूँगा कि यही है भाई। तो क्या है ये? देखो, 2 cos स्क्वायर x ये होता है 1 + cos 2x, एंड 2 sin स्क्वायर x ये होता है 1 - cos 2x। ये इनको मैं गोल्डन फॉर्मूलाज कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। ये बहुत काम के हैं। ऑब्वियसली ये cos 2x के ही फॉर्मूले हैं। आप जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, और अगर cos में लिखना है तो 2 cos स्क्वायर x - 1 हो जाता है। तो वही है, उसी को इधर उधर करके ही लिखा है। और इनसे क्या फ़ायदा होता है? देखो, इनसे फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे पास ये स्क्वायर है, पावर 2 देख रहे हैं ना आप, ये पावर रिड्यूस करता है। यानी जो पावर है, अगर 2 पावर है तो 1 कर देगा, 4 पावर है तो 2 कर देगा। पावर को रिड्यूस करने का काम आता है ये फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर इसकी ज़रूरत क्या है, पावर को क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि इंटीग्रेशन में हमारे पास साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है, कॉस एक्स का भी होता है, स्क्वायर में नहीं होता है। स्क्वायर में अगर हम बात करें तो केवल और केवल सेक स्क्वायर एक्स का होता है एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है। इसके अलावा स्क्वायर में किसी का नहीं होता है। यानी साइन एक्स का तो होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है ना? जैसे साइन एक्स का तो ये है, बट साइन स्क्वायर एक्स का नहीं है। तो हम करते क्या हैं, हमें पावर को रिड्यूस करना होता है। ये 2 पावर है, इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे हम। और वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो सब जो इसकी भूमिका है, जो इसका बैकग्राउंड, मैंने आपको सब सेट करके दे दिया है, समझा दिया है। अब आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो पहले बात तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम। इसके लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा पाएँ। ओके, तो ये है 1/2। अब देखो, यहाँ पर पहली बात तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, 1 - cos, और जो भी एंगल यहाँ पर होता है उसका डबल हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 4x + 10 dx। अब इनको सेपरेट करते हैं, ये हाफ
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx। फाइन, 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, हाफ एज इट इज़, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x प्लस 10 आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर ये लिखा है उसको डिफ्रेंशिएट करके हम नीचे लिखेंगे, तो यानी हम नीचे 4 लिख देंगे, 4 से यानी डिवाइड कर देंगे और प्लस c हो गया है। तो जो हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे वो है हाफ x, या x/2 भी लिख सकते हैं इसको, x/2 माइनस ये 1/8 हो जाएगा, तो यानी साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर हो सकता है कि जैसे मैंने कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स इसको t मानकर चल लें और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। इसको t मान लिया तो 2 dx = dt हो गया, फिर ये t में आ जाएगा। लेकिन वो स्टेप्स बढ़ाने वाली बात है। अगर आपको बस इतना आइडिया है कि जब हम इस तरह के चीज़ों का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हम फिर इससे डिफरेंशिएट करके इससे डिवाइड कर दो, लेकिन ध्यान रखना ये लीनियर होना चाहिए, यानी केवल x होना चाहिए। अगर आपके पास x² है तो फिर ये काम नहीं करता है, ये केवल और केवल लीनियर फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। बाकी क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।